हाँ तो नमस्कार दोस्तों सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, आज जो आपकी पेपर हुई थी 21 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में साइंस की पेपर हुई थी कक्षा 10वीं की। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम भी बहुत ही बेहतर तरीके से गई होगी। तो प्यारे बच्चों, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे यानी 1 से लेकर के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। चलिए उन सभी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में एकदम 100% सही उत्तर के साथ करेंगे। तो जितने बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए देखते हैं बच्चों, मेरे पास सेट डी है, आपके पास ए से लेकर के जे तक कोई भी सेट रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट बस आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मैच करना है और बताना है कि आपने आपके 45 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से जवाब अपने बोर्ड एग्जाम में दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो किस दिशा में रहता है? एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी? तो धारावाही तार विक्षेपित होगी। 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है आपको। 3 नंबर प्रश्न, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें एक शामिल क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण शामिल है। 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को फटाफट मिलाते जाना है कि एक क्या है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेतित करती है। राइट आंसर आपका 5 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों मिलाते जाना है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? राइट आंसर आपके हो जाएंगे 6 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, समान प्रकार के। अगला प्रश्न को मिलाते जाना है प्यारे बच्चों। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो एक क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। कौन सी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। राइट आंसर आपका 8 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को मिला लेना है। अगला प्रश्न क्या है? क्षुद्रांत में स्थित रासांकुर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों? अवशोषण अवरुद्ध करना होता है। राइट आंसर आपका 10 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रासनली होता है। राइट आंसर आपका 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। राइट आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो होता है वो जल होता है। 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप से जाना जाता है? यानी एटीपी को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन 14 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिलाते जाना है। पादप में जाइलम क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है क्या? जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका 15 का डी हो जाएगा। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत रक्त और डब्ल्यूबीसी और रक्त पित्तकाणु तीनों पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका 16 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? घुलनशील होता है यानी विलय होता है। राइट आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है कि क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडक्टर नहीं है, इनमें से कौन सा? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं है। अगला प्रश्न को मिला लेना है। चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला लेना है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जल में डुबो कर रखते हैं? तो लाल फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। राइट आंसर आपका 20 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। अयस्क में औषधि के रूप में उपस्थित क्या होते हैं? तो अयस्क में जो औषधि के रूप में गैंग या मैट्रिक्स रहते हैं कहलाते हैं गैंग या मैट्रिक्स। राइट आंसर आपका 21 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। निम्नलिखित में से किस धातु को यानी कि सोडियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। राइट आंसर आपका 22 का ए हो जाएगा। सोने में कौन सी धातु मिला करके? सोने में क्या है? यहाँ पे Ag मिला करके मिश्र धातु तैयार की जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन प्यारे बच्चों एक उपधातु है। 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता है तो पक्षी में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। राइट आंसर आपका 26 का सी हो जाएगा। ग्लूकोज का क्या है? पुनर्वेशन कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाचन तंत्र कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे
यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, मृत्यु के आघात से क्या हो सकता है, तो मधुमेह हो सकता है। राइट आंसर आपका 29 का सी हो जाएगा। 30वें प्रश्न को मिला लेना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, एक लीवर होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 31वें प्रश्न को देखते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन एंजाइम कहलाते हैं। 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32वें प्रश्न को देखते हैं, पत्तों द्वारा कायिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से हो जाएगा आपका आलू हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 32 का सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो एफ इंटू पी इक्वल टू 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 33 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है, कमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो लेंस हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 34 का सही उत्तर हो जाएगा। 35वें प्रश्न को देखते हैं, एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर निकट के लिए, अनंत के लिए दूर बिंदु। अगला प्रश्न को देखते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। राइट आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा। नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। राइट आंसर आपका 37 का डी हो जाएगा। 38वें प्रश्न को देखते हैं, किसी चालक की प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, 0.23 कैलोरी होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे 39 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 41 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधकों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो बच्चों डायफ्राम, कॉन्डोम और कॉपर टी एवं लू तीनों हो जाएंगे। राइट आंसर आपका 42 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एटाविज्म का अर्थ क्या होता है, तो एटाविज्म का अर्थ होता है संताति में जनकों के गुण का ना आना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 43 का। 44वें प्रश्न को देखते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो सूक्ष्म विकास कहलाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 45 का। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है, डीडीटी होता है। राइट आंसर आपका 46 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेजिटेरियन। 48वें प्रश्न को देखते हैं, सीएफसी का व्यापक उपयोग जो होता है वो तीनों में होता है, जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 49वें प्रश्न को देखते हैं, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 2 समावयवी संभव है। राइट आंसर आपका 49 का ए हो जाएगा। मीथेन के अणु का एक आकार होता है जो है समचतुष्फलीय होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 50 का। 51वें प्रश्न को देखते हैं, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। राइट आंसर आपका 51 का बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एथिलीन का यूपीएक नाम क्या होता है, तो एथिलीन का उपयोग नाम होता है, यूपीएक नाम एथेन होता है। राइट आंसर आपका 53 का ए हो जाएगा। 54वें प्रश्न को देखते हैं, क्या 54वां प्रश्न आपका है, मेंडली के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। 55वां प्रश्न को देखते हैं, अष्टक का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो Al2O3 होता है। राइट आंसर आपका 56 का सी हो जाएगा। 57वां प्रश्न को देखते हैं, किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेडविन। 58वां प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। राइट आंसर आपका 58 का सी हो जाएगा। अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण होती है, तो एक क्या है, कन्वर्जेंट दर्पण होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अभिसारी। 60वां प्रश्न को देखते हैं, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61वां प्रश्न को देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 61 का बी सही उत्तर हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर आपका 62 का सी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। 63 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 64वां प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे का टिमटिमाना यानी अपवर्तन क्या होता है, दर्शाता है। राइट आंसर आपका 64 का डी हो जाएगा। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर आपका 65 का बी हो जाएगा। घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। राइट आंसर आपका 66 का सी हो जाएगा। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एक उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर आपका 67 का डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा CnAOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। राइट आंसर आपका 70 का सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या है 71 नंबर, इनमें से कौन सा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, किसमें, इमली में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। राइट आंसर आपका 72 का डी हो जाएगा। 73 प्रश्न को देखते हैं, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2 का सदस्य है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, तो प्यारे बच्चों इरिस हो जाएगा। राइट आंसर आपका 75 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इनमें से सभी हो जाएगा, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई और जल आपूर्ति। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 77 प्रश्न को देखते हैं, अपशिष्ट परिवर्तन की नई अवधारणा क्या है, तो ये हो जाएगा आपके यानी कि रियूज, रिसाइकिल और रिड्यूस तीनों हो जाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है CH4 होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इतना ही प्रश्न लेकर के आपका टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।